हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिज्या 2r की एक समांगी डिस्क पर उसी मोटाई एवं घनत्व की त्रिज्या r की एक दूसरी डिस्क रखी है। दोनों डिस्क की परिधियां एक दूसरे को स्पर्श करती है। इस स्थिति के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं तो बच्चों इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है m1x1 m2x2 बटे m1 धन m2। इसी तरीके से बच्चों y निर्देशांक के लिए जो सूत्र होता है वो होता है m1 y1 धन m2 y2 बटे m1 धन m2। z निर्देशांक के लिए होता है बच्चों m1 z1 धन m2 z2 बटे m1 धन m2। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक 2r द्रव्यमान की डिस्क है बच्चों, ये 2r द्रव्यमान की डिस्क है और दूसरी डिस्क जिसका द्रव्यमान त्रिज्या बच्चों माफ कीजिएगा, त्रिज्या है, माफ कीजिएगा, इसकी त्रिज्या है बच्चों 2r और इसकी त्रिज्या है बच्चों r। ये है r त्रिज्या। अब देखिए बच्चों, जो इनके द्रव्यमान केंद्र होंगे वो इनके केंद्र पर उपस्थित होंगे, लेकिन बच्चों द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए एक निर्देशांक तंत्र का लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर बड़ी वाली डिस्क के केंद्र पर निर्देशांक तंत्र लिए हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया बच्चों, ये मूल बिंदु हो गया 0,0। तो इसके जो निर्देशांक होंगे बच्चों वो होंगे 3r,0, क्योंकि बच्चों ये दूरी 2r है और ये दूरी r है। तो ये दूरी कितनी हो गई है इसके द्रव्यमान केंद्र की? 3r। तो बच्चों अभी स्थिति कुछ इस प्रकार से बन गई है कि ये m1 द्रव्यमान, ये m2 द्रव्यमान छोटी डिस्क का, इसका निर्देशांक 0,0 और इसके निर्देशांक कितने हैं? 3r,0। तो बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहीं ना कहीं होगा। तो इसका जो एक्सट्रीम निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर इससे पहले एक्सट्रीम निकालने से पहले बच्चों सिग्मा जो होता है ये होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बात नहीं की गई है कि द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो द्रव्यमान निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों सूत्र में द्रव्यमान का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ से लिखा जाएगा तो m1 बराबर होगा बच्चों सिग्मा, क्योंकि सिग्मा होता है बच्चों m बटे a, क्षेत्रफल होता है बच्चों। तो सिग्मा हो गया, m हो गया सिग्मा गुणे a, तो बड़ी वाली डिस्क के लिए होगा 4 पाई r का वर्ग। इसी तरीके से m2 होगा, ये होगा सिग्मा गुणे पाई r का वर्ग। तो देखिए बच्चों m1 बराबर होगा सिग्मा पाई r का वर्ग, इसकी जगह लिख सकते हैं, तो ये होगा 4m2। तो m1 और m2 में संबंध आ गया है बच्चों। अब देखिए सूत्र का प्रयोग करते हैं xcm के लिए। तो देखिए xcm ये होगा m1 x1 धन m2 x2 बटे m1 धन m2। तो देखिए बच्चों m1 इसको m लेते हैं, ये बच्चों ये इसको m लेते हैं, ठीक है, गुणा x0 धन ये हो जाएगा बच्चों m बटा 4। देखिए बच्चों यहाँ पर संबंध ये बन रहा है m2 का मतलब पहले वाले का 4 भागे, तो पहले वाले का 4 भाग ये कर दिया क्योंकि m का 4 भागे कर दिया है बच्चों। x2 का मान बच्चों यहाँ से 3r था बटे कुल द्रव्यमान कितना हो गया बच्चों m धन m बटे 4। तो देखिए बच्चों इसको हल करने पर जो xcm का मान आता है ये आता है बच्चों 3r बटे 5। तो यही इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है। ycm का मान बच्चों 0 होगा क्योंकि y में कोई निर्देशांक है ही नहीं। तो देखिए बच्चों ये एक शख्स से कहीं ना कहीं बच्चों जो दूरी है वो दूरी है 3r बटे 5 की कहीं ना कहीं दूरी है।
तो ये दूरी पर उपस्थित है द्रव्यमान केंद्र। तो इसकी स्थिति आ चुकी है बच्चों एक्सियम की 3r/5। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।